प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.3 के क्वेश्चंस को। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चों एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये आप देख सकते हो ये हमारा कौन सा लेक्चर है, ये है लेक्चर नंबर 5। इसके पहले ना मैंने एक लेक्चर नंबर 4 का वीडियो अपलोड किया था। तो अगर आप सभी लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है ना, तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने ये प्रैक्टिस सेट 7.3 का पूरा बेसिक समझाया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो, या फिर मैं आपको ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहां से जाकर के देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला सवाल। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि फॉर क्लास इंटरवल 20 to 25 राइट द लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट। यानी कि यहाँ पर ये जो क्लास इंटरवल है ना प्यारे दोस्तों, देखो इसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। आप लोगों को पता होगा, मैंने ना बेसिक वाले वीडियो में सब कुछ समझाया है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। तो ये जो क्लास इंटरवल है ना, इसके लिए हमारा लोअर क्लास लिमिट क्या होगा और अपर क्लास लिमिट क्या होगा, वो आप सभी लोगों को बताना है। तो ये तो कितना आसान सा सवाल पूछ दिया। जैसे ये मेरे पास क्लास है, तो इसमें देखो एल फॉर क्या होता है, लेफ्ट होता है, एल फॉर लोअर होता है। तो देखो मेरे लेफ्ट साइड में कौन सा वाला नंबर आ रहा है, लेफ्ट साइड में ये वाला, यानी कि ये नंबर आ रहा है बराबर। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये हमारा लोअर क्लास लिमिट हो जाएगा, और ये जो इधर वाला है वो अपर क्लास लिमिट हो जाएगा। कितना आसान है ना। तो आइए अब इसका आंसर हम इधर लिख देते हैं। देखिएगा आंसर कैसे लिखना है, आप सभी लोगों को बता देती हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन नहीं, इधर आंसर लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्लास क्या है, देखो फॉर क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल 20 to 25, इस क्लास इंटरवल के लिए लोअर क्लास लिमिट क्या हो जाएगा, देखो लोअर क्लास लिमिट इज क्या होगा 20 एंड अपर क्लास लिमिट इज, चलिए बताइए अपर क्लास लिमिट क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो वो हमारा 25 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है 25। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। देखो कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसमें हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये जो क्लास दिया गया है ना, इसका क्लास मार्क हम लोगों को बताना है। तो क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, ये तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो। बोलो क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है क्लास मार्क निकालने का, ये होता है प्यारे बच्चों फॉर्मूला, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यानी कि हम क्या करते हैं, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट का एवरेज निकाल लेते हैं, और यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, यहाँ से हमें क्लास मार्क मिल जाता है। ठीक है ना, तो चलिए फिर निकाल लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आंसर। ठीक है, देखिएगा जो हमारा क्लास है वो क्या दिया गया है, आवर क्लास इज, क्लास यहाँ पे दिया है 35 to 40। ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्लास मार्क चाहिए। आओ फटाफट से हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, क्लास मार्क विच इज इक्वल टू, देखो इसमें हमारा लोअर, पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, रुको। जो हमारा क्लास है ना, क्लास क्या दिया है देखिएगा, ये है आप सभी लोगों का 35 to 40। ठीक है, इसमें अपर क्लास लिमिट क्या होगा और लोअर क्लास लिमिट क्या होगा, पहले आप वो पहचानिए। तो ये जो 35 दिख रहा है, ये देखो लेफ्ट साइड में है, यानी कि ये हमारा लोअर क्लास लिमिट हो जाएगा, और ये जो राइट साइड में है ये आपका अपर क्लास लिमिट हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लोअर क्लास लिमिट इज, लोअर क्लास लिमिट, देखो प्यारे दोस्तों लोअर क्लास लिमिट क्या होगा, तो ये 35 हमारा लोअर क्लास लिमिट हो जाएगा। एंड अपर क्लास लिमिट क्या होगा, तो ये जो आपको 40 दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा अपर क्लास लिमिट हो जाएगा। एंड अपर क्लास लिमिट वो क्या होगा प्यारे बच्चों, वो हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिएगा अब हम यहाँ पे जो क्लास मार्क है वो निकाल सकते हैं। क्लास मार्क, इसके लिए फॉर्मूला तो एक ही होता है। देखो लोअर क्लास लिमिट को हम लोग एल से डिनोट कर सकते हैं, और जो अपर क्लास लिमिट है इसको हम लोग यू से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसको हम यू से डिनोट कर सकते हैं ऐसे करके। तो क्लास मार्क निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट का ये निकाल लीजिए एवरेज। तो क्या करेंगे, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। चलो बताओ लोअर क्लास लिमिट कितना है 35 एंड द अपर क्लास लिमिट इज 40 डिवाइडेड बाई 2।
अब इन दोनों को जोड़ दो फटाफट से, क्या करोगे, दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आएगा, 4 3 कितना होता है 7, यहाँ पे 5 यानी कि 75 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, इसमें से 1 बचेगा 2 और 2 7 जा 14, फिर उसके बाद 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये हमारा क्लास मार्क है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि द क्लास मार्क, यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर द, ऐसे करके लिख दो ना सीधा सीधा, देयरफॉर क्लास मार्क इज विच इज इक्वल टू 37.5। ठीक है, तो ये है प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलो अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर ना क्लास मार्क दिया है, कितना दिया है 10 दिया है, और जो क्लास विड्थ है, देखो क्लास विड्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले वाले लेक्चर में मैंने सारी चीजें बताई थी। देखो क्लास मार्क निकालने का ये होता है फॉर्मूला, क्लास विड्थ क्या होता है, तो जो हमारे ये होते हैं क्लास ना, उनके बीच का जो डिफरेंस है, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट, राइट, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्लास विड्थ या फिर क्लास साइज कहते हैं, राइट। इसके अलावा मैंने आपको ये सारी चीजें भी बताई थी, देखो क्लास लिमिट के बारे में, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्लास क्या होता है ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप पिछला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्लास मार्क है और क्लास विड्थ है, तो हमें उस क्लास का पता लगाना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, देखो यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा करके इसको सॉल्व करना है, वरना ऐसे आप दिमाग मतलब ऐसे ही इस क्वेश्चन को देख करके सोचते रहोगे, सोचते ही रह जाओगे, आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको ना इसे समझना पड़ेगा अच्छे से कि यहाँ पर दिया क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। देखो यहाँ पर ना प्यारे बच्चों क्लास मार्क दिया गया है, क्या दिया है भाई, क्लास मार्क दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, अभी अभी हमने पीछे देखा था, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यही होता था ना। ओके, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे क्लास का पता लगाना है। तो क्लास कैसा होता है, देखो क्लास कुछ ऐसा होता है, यानी कि यहाँ पर एक नंबर होगा, दूसरा यहाँ पर होगा, राइट, इस प्रकार से, है ना। इसमें जो लेफ्ट वाला है इसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, और जो राइट वाला है इसको हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट। तो हमें इसी क्लास का पता लगाना है। तो सोचिए अगर हमें ए और बी का वैल्यू मिल जाए, मतलब ए का भी वैल्यू आपके पास आ जाए, बी का भी वैल्यू आपके पास आ जाए, फिर आपका काम हो सकता है ना, तब आपको लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट दोनों मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप क्लास बता पाओगे, है ना। तो कैसे मिलेंगे, देखो इसी फॉर्मूले की मदद से मिलेंगे। क्लास मार्क निकालने का ये होता है फॉर्मूला ना, तो हम इसका यूज करेंगे और फिर यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा और दूसरा इक्वेशन हमें ये क्लास विड्थ से मिलेगा। क्लास विड्थ हम कैसे निकालते हैं बताना जरा। तो क्लास विड्थ हम ऐसे निकालते हैं, आप सभी लोगों को बता दूं, देखो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्लासेस दिए गए हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ठीक है, 15 to 20, इस प्रकार से सारे क्लासेस दिए गए हैं। और मैंने अब आपसे यहाँ पर पूछा है क्लास विड्थ के बारे में कि बताओ यहाँ पर क्लास विड्थ क्या होगा। तो ये आप कैसे निकालोगे, तो आपको करना क्या है, जैसे ये जो लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट है ना, दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस कैसे मिलता है, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 में से क्या करोगे, 0 को माइनस कर दो, क्या मिलेगा 5। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इधर क्या है 10 है ना, तो 10 में से 5 को माइनस कर दो, कितना आएगा 5। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि हमें ये जो क्लास विड्थ है वो कैसे मिल रहा है, तो जब हम अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर रहे हैं तब जाके हमें क्लास विड्थ मिल रहा है। यानी क्लास विड्थ का यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, है ना, तभी तो हमें दोनों के बीच का डिफरेंस मिल पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, अपर में से लोअर को माइनस कर देना, और ये भी याद रखो जो क्लास विड्थ है वो सेम ही रहेगा, हर जगह पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो तो आओ देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। सब लोग इधर ध्यान से देखते जाओ प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे क्लास मार्क आप सभी लोगों को दिया गया है 10 और क्लास विड्थ, पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो बच्चों क्लास मार्क दिया है, क्लास मार्क इज गिवन टू यू, कितना दिया है 10 दिया है ना, क्लास मार्क विच इज इक्वल टू 10 एंड क्लास विड्थ क्लास विड्थ, ठीक है, ये कितना दिया है, तो ये आपको दिया गया है 6, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये दोनों चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं, है ना। हमें यहाँ पे क्लास का पता लगाना है, तो क्लास में क्या होता है, एक तो लोअर क्लास लिमिट होता है, दूसरा हमारा अपर क्लास लिमिट होता है। तो देखो जो हमारा लोअर क्लास लिमिट है ना उसको हम कंसिडर कर लेंगे ए, और जो अपर क्लास लिमिट है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं बी। देखो ऐसे यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट द
लोअर क्लास लिमिट बी लोअर क्लास लिमिट बी ए एंड अपर क्लास लिमिट बी अपर क्लास लिमिट बी बी। ठीक है, जो अपर क्लास लिमिट है प्यारे बच्चों उसको हम लोग बी मान लेते हैं। ओके, अब क्या होगा बताती हूँ, चिंता मत करो। देखो अब आप लोग ना यहाँ पर देखो, हमें पता है, हम जानते हैं कि क्लास मार्क हमें कैसे मिलता है। तो क्लास मार्क हमें कुछ ऐसे मिलता है। हम क्या करते हैं जनरली, देखो लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट का एवरेज निकाल लेते हैं, यानी कि एल प्लस यू अपॉन में 2। ठीक है, तो क्लास मार्क क्वेश्चन में कितना दिया गया है 10 दिया है, इसकी जगह पे हम 10 लिख देंगे। लोअर क्लास लिमिट को हमने ए माना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों ए, प्लस अपर क्लास लिमिट को हमने बी माना है तो यहाँ पे बी आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको एक इक्वेशन मिलेगा। आपको बताती हूँ, जैसे ये जो ए प्लस बी है इसको आप अकेला ऐसे ही रहने दीजिए। ये जो 2 दिखाई दे रहा है 2 को इधर बुलाना, जब 2 इधर आएगा तो ऐसे करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा यहाँ पे साफ साफ सुंदर सुंदर लिख करके बता देती हूँ। देखो जैसे होगा क्या, ये 10 है ना, 2 को इधर बुलाओगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि इधर हमें क्या मिलेगा इक्वेशन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 10 टू सा कितना होता है 20। तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल चुका है। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, तो ये जो क्लास विड्थ दिया गया ना यहाँ से हमें मिल जाएगा। देखो क्लास विड्थ कितना दिया है आपको दिखाती हूँ, रुको। क्लास विड्थ हमारा 6 दिया है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो क्लास विड्थ का भी फॉर्मूला हम सभी लोगों को पता है। क्लास विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था। क्या करोगे, अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर दोगे, तब जाके आपको क्या मिल जाएगा, तो क्लास विड्थ मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो अपर क्लास लिमिट है उसको हमने क्या कंसिडर किया है, अपर क्लास लिमिट को हमने बी कंसिडर किया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, बी माइनस, देखो क्लास विड्थ की जगह पे आप क्या लिखोगे, क्लास विड्थ कितना है 6, तो इसकी जगह पे 6 लिख दोगे, विच इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट को हमने बी माना है, लोअर क्लास लिमिट को हमने ए माना है, तो बी माइनस ए विच इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है 6 मिलता है, राइट। अब एक काम करते हैं ना, क्या काम करेंगे, रुको इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो है ना यहाँ पर देखो ऐसे करके हम लिख सकते हैं ना, पहले हम a को लिख लेते हैं फिर बाद में b को लिख लेते हैं, उसके बाद से विच इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया कैसे किया, देखो हमने क्या किया, देखो इस वाले इक्वेशन में क्या था, पहले a था बाद में b था, तो वही काम हमने यहाँ पर किया। ये जो a था ना इसको हमने आगे ले लिया, b को पीछे ले लिया, और ये माइनस में था तो माइनस ही आएगा, और b प्लस में था तो प्लस में ही रहेगा, विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर ना आपको 2 इक्वेशन मिल चुके हैं स्टूडेंट, राइट। तो देखो आपको ये दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है आप सभी लोग जानते हो। देखो ध्यान से, ये दोनों ना साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप सभी लोग जानते हो। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दे तो फिर ये सॉल्व हो पाएगा, है ना, मतलब सॉल्व हो सकता है ना, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो जब भी डिफरेंट साइन होते हैं तो हमें ऐड करना होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है प्यारे दोस्तों, a प्लस बी विच इज इक्वल टू 20, एंड हमारा ये वाला इक्वेशन क्या है, a माइनस ए प्लस बी, देखो माइनस ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 6, आप लोग देख सकते हो, है ना। हमें क्या करना है, इन सभी को प्लस करना है, सबको प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन, तो देखो होगा क्या, 20 और 6 कितना होता है 26 होता है, b प्लस बी करेंगे तो इधर 2 भी आ जाएगा, यहाँ पे देखो प्लस ए माइनस ए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो 2 आपको इधर दिखाई दे रहा है इसको हम उस साइड लेकर के जाएंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 26/2, इसको कैंसिल करो, 2 1 2 2 3 6, यानी कि b का वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें b का वैल्यू मिल जाएगा 13। ओके, क्या मिलेगा 13 मिलेगा, राइट। तो देखो b की मदद से हम a का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, ये जो b का वैल्यू है ये किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते, देखो इधर लिखते हैं कि पुटिंग b विच इज इक्वल टू 13 इन विच इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखना चाहते हो, इन इक्वेशन नंबर 1, चलो 1 में ही रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, a प्लस बी विच इज इक्वल टू 20, तो b की जगह पे हमें 13 लिखना है, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे विच इज इक्वल टू 20, 13 को उस साइड ले लो, तो a विच इज इक्वल टू 20 माइनस 13 करोगे तो आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो ये हमें मिल जाएगा 7, है ना, 20 में से 13 गया तो 7 ही बचेगा, यानी कि a का वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिला, तो 7 मिला, बराबर। तो देखिएगा लोअर क्लास लिमिट हमें कितना मिलता है 7, और जो अपर क्लास लिमिट है वो कितना मिलता है 13, तो हमारा क्लास क्या होगा,
देखो हमने यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट को a माना था, अपर क्लास लिमिट को हमने b माना था, तो a और b दोनों के वैल्यूज हमें मिल चुके हैं ना, तो फाइनली हमें यहाँ पे क्लास भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि दे आर फॉर रिक्वायर्ड क्लास, यानी जो हमसे क्लास पूछा गया था वो क्या होगा, रिक्वायर्ड क्लास विच इज इक्वल टू, प्यारे दोस्तों ये वो हो जाएगा, देखो हमारा क्लास क्या था, ऐसे देखा जाए तो a से b, यानी कि ये हमारा लोअर क्लास लिमिट, लोअर पहले आता है बाद में अपर आता है, तो बताना जरा a का वैल्यू कितना है 7 और b का वैल्यू कितना आया है 13, यानी कि 7 to 13 ये हमारा क्लास हो जाएगा, ठीक है, रिक्वायर्ड क्लास। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना स्टूडेंट, ये होता है कंप्लीट। तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार समझ लेना, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप इसको ना समझ पाओ, बस हमने क्या किया, इक्वेशन को ही तो सॉल्व किया है ना, इक्वेशन फॉर्म किया और उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तो और भी सिंपल है। अच्छा यहाँ पे नंबर नहीं है क्या, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यानी कि ये जो टेबल दिया है ना इसे हमें प्यारे दोस्तों कंप्लीट करना है, हम कर लेंगे, हमें आता है सब कुछ। तो देखो कैसे होगा आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे क्लासेस दिए गए हैं, यहाँ पे टेली मार्क्स है, यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। तो चलो इसको हम कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे देखना 12 से 13, इसमें टेली मार्क्स कितना है बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो जैसे 1 2 3 4, पांचवा हम ऐसे करके खींचते हैं तो कितना होगा 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में उधर क्या आएगा 5 आएगा, इधर कितना आएगा, तो देखो ये 5 ये 5, 5 5 मिलकर के 10, देखो ये 5 ये 5, 5 5 मिलकर के 10, ये कितना है 1 2 3 4 4, अब इन सभी को जोड़ दो 5 5 10 4 14, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, ओके। नेक्स्ट देखिएगा आगे, अब यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ना टेली मार्क है ना ये बॉक्स ही भरा है, यहाँ पर क्या आएगा ये हमें कैसे पता चलेगा, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, रुको पहले इधर देखो, अभी इसको छोड़ो, ठीक है, बाद में हम उसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। इधर देखो कितना आएगा 1 2 3 है ना, 3 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे, जैसे इधर 4 आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नीचे देखो इसका टोटल कितना आ रहा है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आ रही है 35 आ रही है ना, जिसमें से ये वाला खाली है। तो देखो स्टूडेंट जैसे कि इसका टोटल अगर ये 35 है, मतलब इन सभी का टोटल, ये जो ऊपर सारी फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं इनका टोटल कितना होना चाहिए 35 के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो देखो हमें ये नहीं पता ना, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, ओके। तो क्या करेंगे, देखो इन सभी का टोटल कितना आना चाहिए 35, तो 35 विच इज इक्वल टू क्या होगा, अब इन सभी को जोड़ो, देखो 5 प्लस 14 प्लस x प्लस 4 बराबर, ये आपस में इक्वल रहेंगे। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 14 प्लस 4 कितना होता है 18, 18 प्लस 5 करेंगे तो 23 हो जाएगा बराबर, फिर यहाँ पे प्लस x। अब x का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, 23 को इस साइड बुला लो, जब 23 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना, 35 माइनस 23 विच इज इक्वल टू x, माइनस करो, 5 में से 3 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि x का वैल्यू हमें कितना मिलता है 12 मिलता है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12, ठीक है। ओहो पूरा गायब, ये कैसे, रुको, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा, अभी अभी मैंने आपको निकाल करके बता भी दिया, ठीक है। इधर कितना आया था 5, इधर कितना आया था 14 और इधर कितना आया था 4, ओके, समझ में आया। अब देखो इन सभी का जब आप टोटल करेंगे तो आपको 35 ही मिलेगा, करके देख लीजिए, देखिए 14 प्लस 4 18 हो जाएगा, 18 प्लस 12 कितना होगा, 18 प्लस 12 कितना होगा, इसमें से 2 इधर आ गया और 10 यानी कि 30, 30 और 5 कितना हो गया 35, ठीक है स्टूडेंट। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया, अब इसके आगे का बताओ, इसके आगे का बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा, ये तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है 12, तो आपको मतलब ये जो मार्क्स है ना वो 12 बनाने पड़ेंगे, तो कैसे बनाओगे, देखो 1 2 3 4 और ये 5वां हो गया, ठीक है, फिर से 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 5 मिल करके 10, फिर 2 और खींच दो लाइन, 1 2 हो गया ना 12, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, हो गया। तो देखो यहाँ पर आपका ये जो टेबल है ये होता है कंप्लीट, इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो आज हमें बस यही 4 के 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है बहुत ही अच्छे से।
तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारे आगे वाले क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और देखो, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऐप में हमारी लाइव क्लासेस होती है, तो आप हमारे साथ वहां पर भी जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन।